करनी का फल। करीब 8-10 वर्ष पहले की बात है। एक संभ्रांत कुल की कन्या की शादी हुई। पति गृह जाते समय उसके पास यथेष्ट आभूषण नहीं थे। समय के फेर से उस समय उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके मकान के बगल में ही एक मुंशी जी का मकान था। बगल में रहने से काफी घनिष्ठता हो गई थी। मुंशी जी बड़े उदार हृदय के थे। उनकी पत्नी भी वैसी ही थी। कन्या का पिता मुंशी जी के घर गया। उसने उनके सामने अपनी फरियाद पेश की। इज्जत की बात थी। बिना कुछ आनाकानी किए मुंशी जी ने अपनी स्त्री के आभूषण उन्हें दे दिए। उन्हें पहनाकर कन्या को पति गृह भेज दिया गया। करीब 3 महीने बाद वह पति गृह से लौटी। वह सभी लोगों से भेंट करने के पश्चात मुंशी जी के घर भी गई। कुशल मंगल पूछने के बाद मुंशी जी की पत्नी ने अपने आभूषणों की इच्छा प्रकट की, पर लड़की ने देने से इनकार कर दिया। मुंशी जी की पत्नी को यह बहुत बुरा मालूम हुआ। उन्होंने क्रोध में आकर बलपूर्वक अपने आभूषण छीन लिए। बात आगे बढ़ी। लड़की ने प्रतिकार लेने की ठानी। उसका पिता अफीम सेवन करता था। एक दिन मौका देखकर उसने मुंशी जी के 5-6 वर्षीय लड़के को मिठाई में मिलाकर अफीम खिला दी। थोड़ी ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी। बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचने की कोई आशा न थी। बहुत उपचार करने पर वह होश में आया। पूछे जाने पर उसने सच्ची सच्ची बातें कह दी। मामला संगीन हो गया। पुलिस कन्या को गिरफ्तार करने के लिए उसके मकान पर पहुंची। कन्या के पिता ने गिड़गिड़ाते हुए मुंशी जी के सामने करबद्ध प्रार्थना की कि किसी प्रकार हमारे कुल की लाज बचा लीजिए। साधु हृदय मुंशी जी ने झूठा बयान लिखाकर मामले को शांत करा दिया। थोड़े दिनों के बाद उस लड़की को एक संतान हुई, किंतु वह कुछ ही दिन जीवित रहकर मर गई। इसके बाद उसके माँ बाप की भी मृत्यु हो गई। अंत में वो स्वयं भी इस लोक की लीला समाप्त कर निम्न पंक्ति को अक्षरशः चरितार्थ करते हुए सदा के लिए चली गई। रहा न कुल कोई रोवन हारा। उसी समय से हमारी ये धारणा पक्की हो गई कि दुनिया की कोई भी शक्ति अधर्म के बल पर किसी को सताती है तो दैवी कोप से जलकर वो स्वयं भी सदा के लिए मिट जाती है। श्री सच्चिदानंद मिश्रा, अखंड ज्योति, सितंबर सन 1942, पृष्ठ संख्या 26-27। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।